दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का प्रोजेक्ट कैसे बना और इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए कैसे हुआ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कसम है आपको। देखिए जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू किया और उसमें बताया कि इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है, मैंने ट्वीट करके भी दुनिया को बताया कि इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है, तो सबने ये कहा कि भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो आज मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि ये कैसे सच है। आपको याद होना चाहिए कि अक्षय ने कपिल शर्मा के शो पर क्या कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं निर्माताओं के बच्चे खा जाऊं, मैं स्टूडियो ओनर्स के बच्चों को भी खा जाऊं, मैं इन सब को लूट लूं और इनको सड़क पर ले आऊं। तो ये उनके दिल से निकली हुई आवाज थी और वो इस चीज को बड़ी गंभीरता से करते हैं। वो हमेशा ही पूरी कोशिश करते हैं कि भाई उनकी फिल्म का निर्माता जो भी है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, वो जैसे तैसे सड़क पर आ जाए। अगर आपको याद हो, प्रेरणा अरोरा जी ने भी उनकी कई फिल्मों का निर्माण किया था और फिर तकरीबन 1 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्मों के निर्माताओं को कितने पैसे मिलते हैं। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में 2 बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। एक है लाइका जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है जैसे कि RRR, और दूसरा है अमेज़न। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब ये लाइका और अमेज़न एक फिल्म में साथ में कैसे आ गए हैं, यही तो कमाल है कि भाई का, यही तो कमाल है भाई साहब। अब आप अपनी बुद्धि पर जोर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ सालों पहले अक्की भाई ने बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट किया था कि वो अमेज़न का एक शो करने वाले हैं, और जब अक्की ने ये अनाउंसमेंट किया तो वो अपने कपड़ों में आग लगाकर स्टेज पर आया था। मतलब चारों तरफ भाई साहब तहलका मच गया था कि भाई अक्की अमेज़न का शो करने वाला है और बहुत बड़ा शो करने वाला है। उस वक्त अमेज़न ने अक्की भाई को 200 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे। कितने भाई साहब? 200 करोड़ रुपए, और ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। तो तब से ना तो शो बना और ना अक्की भाई ने पैसे वापस किए। अक्की भाई जिसके पैसे ले लेते हैं वापस तो करते ही नहीं है, मतलब ये तो सपने में भी नहीं हो सकता, रियल की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब अमेज़न को जरा यहीं छोड़ देते हैं और जाते हैं लाइका पर। लाइका वालों की अक्षय भाई ने एक फिल्म की थी जिसमें रजनीकांत साहब हीरो थे और अक्की भाई विलन बने हुए थे। तो तब से ही ये लाइका वालों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली लाइका वाले एग्री हो गए अक्की भाई की फिल्म राम सेतु बनाने के लिए, और अक्की भाई ने बोल दिया कि भाई साहब इस फिल्म पे 300-350 करोड़ रुपए से कम तो लग ही नहीं सकते क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी बनानी है। लाइका वालों ने फिल्म शुरू कर दी। जब लाइका वालों के तकरीबन 150 करोड़ रुपए लग गए तो लाइका वालों की समझ में आया कि भाई साहब ये तो कोई कारनामा बन रहा है। उन्होंने बोला भाई साहब हमें ये फिल्म बनानी नहीं है, बंद कर देते हैं, इसके आगे हमें इस फिल्म पर पैसे लगाने नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अक्की भाई बेचारे क्या करें। अक्की भाई को अचानक याद आया कि भाई साहब अमेज़न के भी तो अपने पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और अमेज़न के उस शो में अक्की भाई का पार्टनर था विक्रम मल्होत्रा। विक्रम मल्होत्रा वही जो अक्की भाई का उस वक्त से दोस्त है जब इन्होंने मिलकर वायाकॉम 18 को लूटा था। तो विक्रम मल्होत्रा साहब अमेज़न के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि देखो भाई अक्की एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है जिसका नाम है राम सेतु, और उसमें एक प्रोड्यूसर है लाइका। अगर आप चाहते हो तो जो आपने 200 करोड़ रुपए दिए हुए हैं वो हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं, इस फिल्म में आप लोग पार्टनर आ जाओ। अमेज़न वालों ने कहा कि भाई साहब पहले तो हमें फिल्में बनानी नहीं है, हमें निर्माता बनना नहीं है, और दूसरी बात हमें ये समझाइए कि अक्की भाई की किसी भी फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए कैसे हो सकता है यार। अरे भाई अक्की भाई की फिल्म का बजट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए। विक्रम मल्होत्रा साहब ने कहा कि भाई साहब आप लोग जानते ही नहीं हो, अरे लाइका जो RRR के प्रोड्यूसर हैं वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है। अमेज़न वालों ने कहा कि भाई साहब हमें नहीं पार्टनर आना है, हमें आप माफ कर दो, हमें तो हमारे 200 करोड़ रुपए वापस कर दो। विक्रम भाई ने कहा कि देखो भाई पैसे तो अभी है नहीं, 2-3 साल के बाद जब पैसे होंगे तो दे देंगे, और या 2-3 साल के बाद आपका कोई शो होगा तो वो कर देंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि अगर आपको अपने 200 करोड़ रुपए अभी चाहिए, एडजस्ट करने हैं, तो इस फिल्म में आप पार्टनर बन जाओ। अमेज़न वालों ने हिसाब किताब लगाया कि भाई साहब 3 साल से इसके पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, पैसे तो आने नहीं है, पैसे तो इसने वापस करने नहीं है, और कल का किसको पता कि अक्की इंडिया में ही रहेगा या छोड़कर अपने देश कनाडा चला जाएगा। कनाडा चला गया तो फिर तो 200 करोड़ रुपए हमेशा के लिए गए। तो बेहतर यही है कि भाई इस फिल्म में पार्टनर बन जाते हैं।
हैं। 200 करोड़ रुपए तो वैसे भी नहीं आने हैं। अगर 200 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए भी वापस आ गए तो भी बहुत है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो इस तरह से अमेज़न वाले बेचारे मजबूरी में इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए और उनके जो 200 करोड़ रुपए थे वो इसमें एडजस्ट हो गए। तो यानी कि लाइका के लगे 150 करोड़ और अमेज़न के लगे 200 करोड़, टोटल हो गए 350 करोड़। कहने का मतलब यह है कि अक्की भाई ने अपनी बात को साबित कर दिया। अक्की भाई का अगर बस चले तो दोनों निर्माताओं के बच्चों को भी खा जाए। खैर अक्की भाई को दोनों निर्माताओं के बच्चे तो खाने को नहीं मिले, लेकिन अक्की भाई ने डंके की चोट पे दोनों निर्माताओं के 350 करोड़ रुपए लूट लिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस 350 करोड़ रुपए की फिल्म की रिकवरी क्या होगी। भाई इस फिल्म का लाइफ टाइम थिएट्रिकल बिजनेस मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए हो सकता है, यानी कि जो निर्माता है उनको 25 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और बाकी सभी डिजिटल राइट्स, ओवरसीज म्यूजिक वगैरह से आ सकते हैं 75 करोड़ रुपए, यानी कि मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए वापस आ सकते हैं। मैं कहता हूं भाई साहब 150 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। फिर भी नुकसान कितने का होगा? 200 करोड़ रुपए का। लेकिन नुकसान जिसका होगा होगा, अक्की भाई को इससे क्या लेना देना। अक्की भाई ने तो 350 करोड़ रुपए पार कर दिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।